देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोबारा सवाल को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है कि आंधी से एक पेड़ टूट जाता है ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई पेड़ है तो आंधी से टूट जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक पेड़ है, क्या है बच्चा, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, किसी को कोई दिक्कत है ना, ये लो, ये एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। समझ में आया है ना। इस पेड़ को थोड़ा और लंबा बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। लीजिए, ये एक पेड़ है, क्या है बच्चा, पेड़ है ना। अभी जो पेड़ है वो आंधी से क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जो है, यानी शिखर, ये शिखर है ना, ये जमीन को टच करने लगता है। जमीन क्या रहेगी, ये तो जड़ है, जमीन क्या रहेगा, ये है ना। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये जमीन है। अब ये पेड़ क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो जब ये पेड़ टूट चुका होगा तो ये इसका जो शिखर है वो जमीन को टच करेगा, हाँ या ना बोलो, है ना। थोड़ा से ऐसे, ये जो पेड़ है ये क्या, इसका शिखर किसको टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। और इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, ये जो इसका है इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश, है ना। समझ रहे हो। अभी तो ये मैं एक्चुअल में पेड़ बना के दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में अगर मुझे पेड़ बनाना हो तो मैं पेड़ कैसे कहूंगा, ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या हमारे पास पेड़ है। और पेड़ क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, जब ये टूटेगा तो ये आ जाएगा जमीन पे, हाँ या ना बोलो, है ना। तो ये आ गया जमीन पे, है ना। और ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, है ना। पहले ये पेड़ था और ये आ चुका है ऐसे। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ का जो आधार बिंदु है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब देखो, ये पेड़ का आधार बिंदु है और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इनके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। ये दूरी है 8 मीटर, मतलब कि ये 8 मीटर कितना है, 8 मीटर है। अच्छा जी, पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए। इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ ये नहीं, पूरा पेड़ कितना ऊंचा था, मतलब कि यहाँ तक, ये हमें बताना है, हाँ या ना। तो कैसे करेंगे, है ना, एक बार इसको चित्र अच्छे से बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये क्या है, ये है पेड़, है ना। अब पेड़ बेचारा क्या करा ना, यहाँ से टूट गया, समझ में आया। जब पेड़ यहाँ से टूटा तो आ गया जमीन पे, कहाँ पे आ गया, जमीन पे। और जमीन का जो शिखर है, मतलब सॉरी, जो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और कितने अंश का कोण बना रहा है, ये जो है वो 30 अंश का कोण बना रहा है। ये पहले जो पेड़ है वो पहले इतना बड़ा था, है ना, इसको ध्यान समझिए। ये जो है ना, ये है ना, अभी ये टूट के आ चुका है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लूं ताकि एकदम सेम सेम लगे, ठीक है। और शिखर से जो पेड़ का जो आधार बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है ना। हमें पेड़ की क्या बतानी है, ऊंचाई। ये है पेड़, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेड़। तो पेड़ का ऊंचाई बताने का मतलब है कि हमें पूरा बताना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात कहूँ कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। फटाफट से निकाल लेते हैं, और क्या, है ना, सिंपल है। कैसे करिएगा, कैसे 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 और कैसे, हाउ। हम क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चा, बी डी मीटर। किसी को कोई दिक्कत है ना। अच्छा एक बात बताओ, है ना, हमें ये पता है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे, tan, क्या लगाएंगे, tan कितना हो जाएगा, 30 अंश, बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा, AB। tan 30 अंश का मान 1
बटा करड़ी में 3, ये कितना हो जाएगा, BC का मान नहीं पता है, AB का मान 8, ये यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा करड़ी में 3, या BC बराबर 8 बटा करड़ी में 3 मीटर। बात क्लियर है? अभी हमें ये निकालना पड़ेगा, है ना, ध्यान समझिए। तो अगर मैंने कहा ना ये जो है इसके बराबर है, अगर हम ये निकाल लें इसमें और इसको जोड़ दें तो पूरा पेड़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा साइन 30 अंश क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो यानी कि BC बटा CA, है ना, तो 1/2 हो जाएगा, और BC का मान हमने अभी भी निकाला है, कितना हो जाएगा, है ना, 8 बटे करड़ी में 3 बटा CA। सही बात है, इसको सॉल्व करना थोड़ा ध्यान देना। ये 1/2 है, ये अपने पूरे बटे के रूप में है कि नहीं है, इसके बटा कितना कर लेंगे 1, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा करड़ी में 3 CA। अब इसका यहाँ गुणा, करड़ी में 3 CA बराबर 8 दूनी 16, तो CA बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे करड़ी में 3। किसी को कोई दिक्कत है ना, हाँ या ना बोलो, समझ में आया? तो हम लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अतः पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई हो कितना है BD, है ना, जो BD है वो दो चीजों से मिलकर बना है, किससे किससे, BC प्लस CD। बात क्लियर है ना। और अगर मैं यहीं पे लिख लूं, चूंकि कि जो CD है वो किसके बराबर है, CD जो किसके बराबर है CA के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CA, क्योंकि हमें BC और CA का मान ही पता है ना, तो ये BC का मान रहा, ये CA का मान रहा, है ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 प्लस 16 करड़ी में 3, तो ये सेम हो जाएगा, करड़ी में 3 और 8 और 16 कितना हो जाएगा 24। अब आपको पता है परमीकरण करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा करड़ी में 3 करड़ी में 3, ये हो जाएगा 24 करड़ी में 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 बार में, है ना, सॉरी 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर, और दिस इज योर आंसर। क्या यहाँ पे करड़ी में 3 का मान रखना है, नहीं रखना है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अतः पेड़ की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो अतः पेड़ की जो ऊंचाई है वही है, लिख लीजिए फटाफट से।